मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो आइए मित्रों, हम लोग आज सेल बायोलॉजी में स्क्रीटरी मटेरियल ऑफ द सेल वॉल पढ़ते हैं। स्क्रीटरी मटेरियल सेल वॉल के उत्सर्जी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। आइए, एल्कलाइड होता है मित्रों। क्या होता है? एल्कलाइड। एल्कलाइड की अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजनस बेस होता है। कैसा होता है मित्रों? नाइट्रोजनस बेस होता है, सबस्टेंस होता है। और इसमें सबसे पहले की बात करें तो कुनैन। जैसे अगर बात किया हमने, किसकी बात करेंगे? कुनैन। कुनैन अगर देखा जाए, कुनैन प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। किसकी छाल से? सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। तो कुनैन बार्क ऑफ सिनकोना से निकलता है, यानी सिनकोना की छाल से निकलता है, जो मलेरिया के दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? मलेरिया के दवा के रूप में। बार्क ऑफ सिनकोना यानी सिनकोना की छाल से निकलता है कुनैन। दिस यूज्ड एज मेडिसिन ऑफ मलेरिया। ये किसमें यूज किया जाता है मित्रों? तो मलेरिया के दवा के प्रयोग के लिए किया जाता है कुनैन का प्रयोग। क्लियर मित्रों? अब हम बात कर लेते हैं राउल्फिया सर्पेंटियाना। राउल्फिया सर्पेंटियाना की अगर हम बात करते हैं तो राउल्फिया सर्पेंटियाना जो होता है, ये इससे रेसरपिन निकलता है। इसके रूट से क्या निकलता है मित्रों? राउल्फिया सर्पेंटियाना के रूट से रेसरपिन निकलता है। क्या निकलता है मित्रों? रेसरपिन। और ये काम क्या करता है? रेसरपिन एल्कलाइड जो होता है, रेसरपिन एल्कलाइड से ब्लड प्रेशर घटाया जाता है। बीपी को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। फिर से समझ लीजिए, राउल्फिया सर्पेंटियाना के रूट से रेसरपिन निकलता है और रेसरपिन एल्कलाइड जो होता है वो बीपी को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर को क्या करने के लिए? घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अरेबिक गम की अगर हम बात करें तो अरेबिक गम किस प्लांट से निकलता है? तो अरेबिक गम जो होता है वो एकासिया सेनिजल प्लांट से निकलता है। किससे निकलता है मित्रों? एकासिया सेनिजल प्लांट से निकलता है अरेबिक गम। और यहाँ एनुलिन की बात करें, एनुलिन जो निकलता है मित्रों वो डहेलिया से निकलता है। किसके? डहेलिया के रूट से। डहेलिया के रूट से क्या निकलता है? एनुलिन निकलता है। एनुलिन जो एल्कलाइड होता है वो डहेलिया के रूट से निकलता है। क्लियर? नाक्स भूमिका। नाक्स भूमिका जो प्लांट है, इस प्लांट के नाक्स भूमिका प्लांट के सीड से, किससे मित्रों? सीड से बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती। और सीड के किससे भैया? सीड के स्ट्रिक्टनेस से बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती। नाक्स भूमिका प्लांट के सीड के जो स्ट्रिक्टनेस होता है, स्ट्रिक्टनेस होता है, उससे क्या होता है? बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती। क्लियर मित्रों? अब बात कर लेते हैं एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना की अगर हम बात करें, एट्रोपा बेलाडोना जो होता है इसकी रूट से, इसके रूट से एट्रोपा बेलाडोना की जड़ से एट्रोपिन निकलता है। और एट्रोपिन क्या काम करता है? जो प्यूपिल्स को डायलेट करता है। जो प्यूपिल्स को क्या कर लेता है? डायलेट करता है। समझिए कैसे? एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है उससे क्या निकलता है? उसके रूट से एट्रोपिन निकलता है मित्रों।
और यही एट्रोपिन जब हम लोग आँख का ऑपरेशन कराने जाते हैं तो ऑपरेशन से पहले आप देखे होंगे कुछ लोग कि एक दवा डालते हैं और वो दवा जो है एट्रोपिन होता है, और वही एट्रोपिन क्या काम करता है, प्यूपिल्स जो होता है हम लोगों के आंखों में, उस प्यूपिल्स को क्या कर देता है, डायलेट कर देता, फैला देता है, ताकि जो है ऑपरेशन आसानी से किया जा सके, एकदम क्लियर हो जाता, साफ हो जाता। क्लियर मित्रों? इसके लिए हमने एक ट्रिक लिखा है कि एट्रोपा रात में, कब पे, रात में 8 पिन लगाकर प्यूपिल्स को डायलेट करता है। एट्रोपा जो है और रात में 8 पिन लगाकर प्यूपिल्स को क्या करता है, डायलेट करता है। तो देखिए एट्रोपा से क्या हो गया, एट्रोपा बेलाडोना, रात से हो गया रूट, एट्रोपा बेलाडोना के रूट से 8 पिन से 8 पिन से हो गया एट्रोपिन, और एट्रोपिन से क्या होता है, एट्रोपिन का काम करता है, प्यूपिल्स को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। क्लियर मित्रों? अब बात कर लेते हैं पाइपावर सोमनीफेरम। अब पाइपावर सोमनीफेरम क्या है? पाइपावर सोमनीफेरम के कच्चे फलों से मॉर्फिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मित्रों? मॉर्फिन प्राप्त होता है। और यही मॉर्फिन, ये काम क्या करता है, ये मॉर्फिन साउंड स्लीप, यानी स्लीप का मतलब नींद के लिए और पेन किलर के प्रयोग होती है। किसके लिए? पेन किलर। जब किसी व्यक्ति को दर्द होता है तो मॉर्फिन, या कह सकते हैं स्लीप, नींद आने के लिए ये दवा क्या होती है, खिलाई जाती है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है मॉर्फिन? मॉर्फिन जो है कच्चे फलों से प्राप्त होता है। किसके कच्चे फलों से? पाइपावर सोमनीफेरम। तो पाइपावर सोमनीफेरम के कच्चे फल से, रॉ फ्रूट से मॉर्फिन प्राप्त होता है, मॉर्फिन निकलता है। और यही मॉर्फिन क्या काम करता है, साउंड स्लीप एंड पेन किलर में प्रयोग होता है। क्लियर मित्रों? एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो एल्कलाइड है, एल्कलाइड नाइट्रोजनस बेस सब्सटेंस होता है। कुनैन, एक बार और ऐसे मैं बताते चला जा रहा हूँ। कुनैन, कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल के मित्रों। इसका प्रयोग कहाँ होता है? मलेरिया की दवा के रूप में। दूसरा राउल्फिया सर्पेंटियाना है, तो राउल्फिया सर्पेंटियाना के रूट से रेसन पीन निकलता है, और ये रेसर पीन एल्कलाइड जो होता है वो बीपी को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्लियर? और जो है अरेबिक गम कहाँ से निकलता है, किस प्लांट से? तो एकासिया सेनीजल प्लांट से निकलता है। अरेबिक गम एकासिया सेनीजल प्लांट से निकलता है। इनुलिन कहाँ से निकलता है मित्रों? तो इनुलिन डहेलिया के रूट से निकलता है, डहेलिया के रूट से। क्लियर? और नॉक्स वोमिका के सीड के स्टिकनेट से ये बॉडी स्ट्रेंथ होती है, बॉडी स्ट्रेंथ होती है, बढ़ती है। और अगला बात करते हैं एट्रोपा बेलाडोना। अब एट्रोपा बेलाडोना की रूट से एट्रोपिन निकलता है जो प्यूपिल्स को डायलेट करता है। किसको डायलेट करता है? प्यूपिल्स को। क्लियर मित्रों? फार्मूला हमने लिखा, एट्रोपा रात में 8 पिन लगाकर प्यूपिल्स को डायलेट करता है। क्लियर मित्रों? एट्रोपा बेलाडोना हो गया, रात से रूट हो गया, 8 पिन से एट्रोपिन हो गया, प्यूपिल्स को डायलेट, प्यूपिल का क्या करता है, डायलेट करता है। पाइपावर अगला है पाइपावर सोमनीफेरम। पाइपावर सोमनीफेरम के कच्चे फलों से, रॉ फ्रूट से मॉर्फिन निकलती है, और वही मॉर्फिन किसके लिए प्रयोग होता है? साउंड स्लीप के लिए और पेन किलर के लिए प्रयोग होता है, दवा के रूप में प्रयोग होता है। तो मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और एल्कलाइड के बारे में पढ़ेंगे। आइए मित्रों, हम लोग एल्कलाइड के बारे में जानेंगे। एल्कलाइड देखिए क्या क्या कहाँ कहाँ होता है। चाय में
थीन एल्कलाइड पाया जाता है। चाय में कौन एल्कलाइड पाया जाता है मित्रों? थीन एल्कलाइड होती है, और इसीलिए इसे थिएसी फैमिली में रखा गया। टी को किस में रखा गया मित्रों? थिएसी फैमिली। आइए, कॉफी में कॉफीन एल्कलाइड पाया जाता। कॉफी में क्या पाया जाता? कॉफीन एल्कलाइड पाया जाता। तंबाकू में निकोटीनिक एल्कलाइड पाया जाता है। तंबाकू में कौन एल्कलाइड पाया जाएगा मित्रों? निकोटीन एल्कलाइड पाया जाएगा। कौन एल्कलाइड? निकोटीन। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोसाइडेज। ग्लाइकोसाइडेज जो होता है एक डिजिटॉक्सिन होता है, और डिजिटॉक्सिन ही एक ग्लाइकोसाइडेज है, यानी डिजिटॉक्सिन होता है। ग्लाइकोसाइडेज क्या होता है? डिजिटॉक्सिन। और डिजिटॉक्सिन एक ग्लाइकोसाइडेज है जिसके कम होने पर हार्ट अटैक होता है। क्या हो जाता है? हार्ट अटैक हो जाता है। अगर जान लीजिए ग्लाइकोसाइडेज की मात्रा कम हो गई तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं। देखिए, ग्लाइकोसाइडेज कम होने पर डीआईजी का हार्ट फेल हो गया। ग्लाइकोसाइडेज कम होने पर डीआईजी का हार्ट फेल हो गया। ग्लाइकोसाइडेज से होता है, ग्लाइकोसाइडेज हो गया, कम होने पर क्या हो जाएगा? डीआईजी से डिजिटॉक्सिन। और जब डिजिटॉक्सिन होता है तो इसी से क्या हो जाता है? हार्ट फेल। यानी ग्लाइकोसाइडेज कम हुआ तो अर्थात डिजिटॉक्सिन कम हुआ, और डिजिटॉक्सिन कम होगा तो हार्ट क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है, डिजिटॉक्सिन का मतलब होता है जो हम लोगों के अंदर टॉक्सिक जमा होता है, विष जमा होता है, डस्ट मटेरियल जमा होते हैं पित्तरस में, उसका क्या करता है? उसको छांटता नहीं है, और डायरेक्ट ये जो है जो डस्ट मटेरियल रहते हैं वो हार्ट में पहुंच जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होने में समस्या होती है, और इसी कारण से हार्ट अटैक हो जाता है। क्लियर मित्रों? अब बात कर लेते हैं लेटेक्स की। लेटेक्स की अगर हम बात करते हैं तो लेटेक्स में जैसे रबड़ होता है, रबड़ आ जाता है, हींग हो गया, ये लेटेक्स है। यहाँ हीबिया ब्रेसिलेंसिस नाम का एक प्लांट होता है, हीबिया ब्रेसिलेंसिस इसका नाम है, और ये प्लांट होता है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? रबड़ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रबड़ प्राप्त होता है, जो ये क्या है? लेटेक्स है। क्या है मित्रों? लेटेक्स है। और इसी पर हमने फार्मूला एक लिखा है, लता मंगेशकर का ब्रेसलेट रबड़ का बना है। लता मंगेशकर का ब्रेसलेट रबर का बना है। तो लता से क्या हो गया? लेटेक्स। ब्रेसलेट से हो गया हीबिया ब्रेसिलेंसिस, रबर से होता है रबर। यानी हीबिया ब्रेसिलेंसिस से क्या प्राप्त होता है मित्रों? रबर प्राप्त होता है, जो कि क्या है? एक लेटेक्स है। आइए मित्रों, रेजिन जानते हैं, रेजिन क्या है? रेजिन की अगर हम बात करेंगे तो रेजिन में जैसे हींग जो हम लोगों को प्राप्त होता है वो रेजिन से ही निकलता है। अब वो रेजिन होता है, अब किस प्लांट से होता है? फेरुला आसाफोइटिडा। फेरुला आसाफोइटिडा प्लांट के रेजिन से हींग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मित्रों? हींग प्राप्त होता है। क्या नाम है? फेरुला आसाफोइटिडा। फेरुला आसाफोइटिडा के रेजिन से हींग प्राप्त होता है। आइए मित्रों, क्रिस्टल के बारे में जान लेते हैं। क्रिस्टल कहाँ कहाँ पाया जाता है? पिस्टिया प्लांट और आइकॉर्निया प्लांट। पिस्टिया और आइकॉर्निया प्लांट में नीडल लाइक क्रिस्टल पाया जाता है। कैसा क्रिस्टल पाया जाता है? नीडल लाइक क्रिस्टल पाया जाता है। सुई के आकार का क्रिस्टल पाया जाता है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किसका बना होता है मित्रों? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। क्लियर? रैफिड का क्रिस्टल जो होता है, रैफिड कई क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। रैफिड के क्रिस्टल किसके बने होते हैं मित्रों? कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। और रबर के प्लांट में सिस्टोलिथ के गुच्छे पाए जाते हैं। किसके गुच्छे पाए जाते हैं मित्रों? सिस्टोलिथ के गुच्छे पाए जाते हैं, जो
कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। रबर के प्लांट में सिस्टोलिथ नाम का क्या पाया जाता है? सिस्टोलिथ के गुच्छा पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्लियर मित्रों? नोट की अगर हम बात करें तो हीट में ग्लिडिन प्रोटीन पाई जाती है। नोट में हमने लिखा है गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लिडिन प्रोटीन पाई जाती है। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो आइए मित्रों हम लोग इसका रिवाइज कर लेते हैं कि चाय में कौन एल्कलाइड पाया जाता है? थीन एल्कलाइड पाया जाता है। जो चाय किस फैमिली से आता है? थियासी फैमिली। क्लियर? कॉफी से कौन प्राप्त होता है? कॉफीन एल्कलाइड प्राप्त होता है। तंबाकू में कौन एल्कलाइड प्राप्त होता है? निकोटीन एल्कलाइड प्राप्त होता है। ग्लाइकोसाइडेज में क्या काम करता है? ग्लाइकोसाइडेज एक डिजिटॉक्सिन है। क्या है? डिजिटॉक्सिन। और डिजिटॉक्सिन ही ग्लाइकोसाइडेज है, चाहे इधर से कहिए या उधर से। ये और ग्लाइकोसाइडेज के कम होने पर हार्ट अटैक हो जाता है। ग्लाइकोसाइडेज के कम होने पर हार्ट अटैक हो जाता है। क्लियर मित्रों? यानी यहाँ हमने लिखा है ग्लाइकोसाइडेज कम होने पर डीआईजी का हार्ट फेल हो गया। क्लियर? अब लेटेक्स की बात करें, लेटेक्स किसमें पाया जाता है? हिबिया ब्रेसिलियंसिस नामक प्लांट में से रबर प्राप्त होता है, जो क्या है? ये लेटेक्स है। जो क्या है? लेटेक्स है। न याद रहे तो कह लीजिएगा लता मंगेशकर का ब्रेसलेट रबर का बना। लता से लेटेक्स हो गया और ब्रेसलेट से हो गया आपका हिबिया ब्रेसिलियंसिस हो गया और रबर से रबर प्राप्त होता है। रेजिन, रेजिन का मतलब रेजिन का हींग। हींग किसके प्राप्त होता है? आइसाफोइटिडा। किससे प्राप्त होता है मित्रों? फेरुला आइसाफोइटिडा के रेजिन से हींग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हींग। क्रिस्टल, पिस्टिया और आइकार्निया प्लांट में नीडल लाइक क्रिस्टल पाया जाता है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। पिस्टिया और आइकार्निया में नीडल लाइक क्रिस्टल पाया जाता है जो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। और रैफिड में रैफिड का जो क्रिस्टल बना होता है वो भी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। रैफिड का क्रिस्टल किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। क्लियर मित्रों? अब बात कर लेते हैं रबर के प्लांट में सिस्टोलिथ के गुच्छे पाए जाते हैं। रबर के प्लांट में सिस्टोलिथ के क्या पाए जाते हैं? गुच्छे पाए जाते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है मित्रों? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट का बना होने के कारण ये जो है, जो रबर होता है, ये इलास्टिकल के साथ साथ ये मजबूत भी रहता है। आई यहाँ नोट में हमने लिख दिया है कि व्हीट में, गेहूं में ग्लिडिन प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है मित्रों? ग्लिडिन प्रोटीन पाई जाती है। मित्रों आज का ये सेल वॉल का पार्ट 2 समाप्त हुआ। मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।